अस्सलाम वालेकुम। क्यों कौन कतर के लिए जो इंग्लिश टेस्ट है वो किस नौइयत का होगा और किस तरह का होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा या फिर क्वेश्चन आर। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और आपको मैं एमसीक्यूज टाइप दिखाऊंगा भी सही कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये इंग्लिश टेस्ट जो होगा टोटली एमसीक्यूज टाइप होगा। 23 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे और 15 मिनट का टाइम होगा और ये इंतहाई आसान इंग्लिश टेस्ट होगा। आप जो है बआसानी 5 से 10 मिनट के अंदर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कल के जो भी इस्लामाबाद में इंटरव्यूज़ हुए हैं वहाँ 95% जो है वो लोग पास हुए हैं। जिनको भी हल्की सी इंग्लिश की हाउ नाउ थी वो बआसानी पास कर गए। अगर नहीं भी आपको इंग्लिश आती तो आज के इस टेस्ट में मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। इंशाल्लाह आप जो है बआसानी इंग्लिश टेस्ट क्लियर कर लेंगे। एमसीक्यूज जो हैं वो मोस्टली परमिट टू वर्क पीटीडब्ल्यू से रिलेटेड होंगे, कुछ सेफ्टी से रिलेटेड इंतहाई आसान से बेसिक से क्वेश्चंस होंगे और फिर इंग्लिश का जो प्रीपोजिशन है उनसे भी होंगे। इंग्लिश सेंटेंस को ठीक करना होगा, उनके स्पेलिंग ठीक करने होंगे। तो यही इंतहाई आसान किस्म का एमसीक्यूज टेस्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले परमिट टू वर्क से। तो परमिट टू वर्क अगर एमसीक्यूज की बात करें तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि द परमिट टू वर्क पीटीडब्ल्यू होल्डर मस्ट ignore the TBT, only sign the PTW, stay at the job site, leave आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क। तो ये 4 ऑप्शन होंगे। इनमें से जो सी ऑप्शन है जो बोल्ड जो है वो डिजिट्स में है, ये आपका जो है वो सही है कि स्टे एट द जॉब साइट। यानी पीटीडब्ल्यू होल्डर को जो है पीटीडब्ल्यू होल्डर पीटीडब्ल्यू रिसीवर सेम ही होता है, उसको जॉब साइट पे ही रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फायर वॉच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, ओपन फ्लेम, हॉट वर्क, ऑफिस क्लीनिंग या फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये कितना आसान है कि भाई ओपन फ्लेम हॉट वर्क के लिए फायर वॉच हमें दरकार होता है। आगे है द परमिट इशूअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली पेपर वर्क, वेरीफाइंग पीटीडब्ल्यू होल्डर सर्टिफिकेट या ओनली टीबीटी। तो ये पीटीडब्ल्यू होल्डर का सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है द पीटीडब्ल्यू सिस्टम इज डिजाइन टू इंक्रीज पेपर वर्क, कंट्रोल हैजडस वर्क, रिड्यूस कॉस्ट या हायर मोर वर्कर्स। तो ये भी आसान है, कंट्रोल हैजडस वर्क। द पीटीडब्ल्यू होल्डर मस्ट इंश्योर ओनली टीबीटी या ऑल वर्कर्स साइन द पीटीडब्ल्यू, ओनली गैस टेस्ट, ओनली पेपर वर्क। तो ये भी आसान है कि ऑल वर्कर्स साइन द पीटीडब्ल्यू, यानी कि पीटीडब्ल्यू पे तमाम वर्कर्स के साइन होना लाजमी है। ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो पीटीडब्ल्यू होल्डर की है। नेक्स्ट है टूल बॉक्स टॉक्स आर कंडक्टेड बाय फायर वॉच, पीटीडब्ल्यू होल्डर, एरिया ओनर या परमिट इशूअर। तो ये जो टीबीटी होती है वो हमेशा पीटीडब्ल्यू होल्डर ही आपको पीटीडब्ल्यू देगा। तो ये भी आसान है। द सेफ ऑक्सीजन रेंज इन अ कन्फाइंड स्पेस कितनी होती है, 19.5 to 23.5%। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपने पढ़ा होगा, इंतहाई आसान है। इफ़ अ प्लांट अलार्म साउंड्स द पीटीडब्ल्यू होल्डर शुड स्टॉप द वर्क एंड नोटिफाई द परमिट इशूअर। ये भी आसान है। द पीटीडब्ल्यू होल्डर इज आल्सो कॉल्ड जो है परमिट रिसीवर, पीटीडब्ल्यू रिसीवर। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है द पीटीडब्ल्यू मस्ट बी रीवैलिडेटेड इफ़ आफ्टर एवरी लंच ब्रेक, आफ्टर अ प्लांट एमरजेंसी। जब भी कोई प्लांट में एमरजेंसी होगी उसके बाद जो है वो हम परमिट टू वर्क को रीवैलिडेट करेंगे। नेक्स्ट है द फायर वॉच मस्ट ओनली वॉच मॉनिटर द जॉब साइट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर द वर्क, ओनली साइन द पीटीडब्ल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉनिटर द जॉब फॉर 30 मिनट्स आफ्टर द वर्क, यानी कि जब हॉट वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी 30 मिनट तक वो अपनी जॉब साइट पर रहेगा। उसके बाद है द पीटीडब्ल्यू होल्डर मस्ट डिस्कस हैजर्ड्स इन द टीबीटी। जो पीटीडब्ल्यू होगा वो जो है वो हैजर्ड्स को डिस्कस करेगा जब भी टीबीटी होगी। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द परमिट इशूअर इज इक्विपमेंट एरिया ओनर। जो परमिट इशूअर होगा वो कौन होगा, वो इक्विपमेंट या एरिया ओनर होगा, वही परमिट इशू करेगा। उसके बाद है द पीटीडब्ल्यू होल्डर मस्ट रिकॉर्ड गैस रीडिंग्स ऑरली, यानी कि जो गैस रीडिंग्स होगी उसको भी हर घंटे बाद जो है वो रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद है द पीटीडब्ल्यू होल्डर मस्ट स्टॉप वर्क इफ़ हैजर्डस चेंज। अगर कोई भी हैजर्ड चेंज होता है तो उसको इमीडिएटली काम को रोकना चाहिए और फिर परमिट इशूअर को बता के नया परमिट इशू जब भी हैजर्ड ख़त्म करेंगे फिर जारी किया जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट वन है द फायर वॉच मस्ट रिमूव फ्लेमेबल मटेरियल्स विदिन 15 मीटर, यानी जो फायर वॉच होगा 15 मीटर की उसकी रेंज होगी और उन 15 मीटर के अंदर अंदर वो जो भी फ्लेमेबल मटेरियल्स होंगे उस एरिया से वो रिमूव करेगा। अब जो है ट्रू फॉल्स की तरफ आ जाते हैं। ये उसमें पेपर में तो टेस्ट में नहीं आएंगे लेकिन इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो है वो इंग्लिश प्रीपोजिशन की स्लाइड देखेंगे। तो ये ट्रू फॉल्स की अगर बात करें तो द पीटीडब्ल्यू होल्डर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द परमिट कंडीशंस, ये ट्रू है।
उसके बाद है PTW सिस्टम इज़ ओनली यूज्ड फॉर द ऑफिस वर्क। ये गलत है क्योंकि PTW जो है वो हर जगह इस्तेमाल होता है, ऑफिस वर्क में इस्तेमाल नहीं होता। द फायर वॉच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ओपन फ्लेम हॉट वर्क। हाँ, ये भी ट्रू है। द PTW मस्ट बी डिस्प्लेड एट द जॉब साइट। ये भी सही है। द TBT आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ्टी। ये गलत है। द PTW होल्डर कैन इग्नोर चेंजेस इन हैजर्ड्स। ये भी गलत है। परमिट इशूअर मस्ट वेरीफाई वर्कर्स ट्रेनिंग। ये सही है। द PTW कैन बी एक्सटेंडेड इफ द जॉब स्कोप चेंजेस। ये गलत है। द PTW होल्डर मस्ट स्टॉप वर्क इफ हैजर्ड्स चेंज। ये ट्रू है। द फायर वॉच मस्ट मॉनिटर द जॉब साइट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर द हार्ड वर्क। ट्रू है। द PTW होल्डर मस्ट इंश्योर ऑल वर्कर्स साइन द PTW आफ्टर द TBT। ये भी सही है। द PTW इज वैलिड फॉर 1 शिफ्ट। ये भी सही है। द PTW होल्डर मस्ट कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज। ट्रू है। गैस रीडिंग्स मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑरल। ये भी सही है। तो इनसे भी MCQs बन सकते हैं, इनको भी देख लें। अब हम इंग्लिश प्रेपोजिशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये इंग्लिश प्रेपोजिशन क्वेश्चंस हैं लाइक के इसकी एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि लास्ट नाइट आई डैश वेल, स्टडी, स्टडिंग या स्टडीड। इस तरह के 3 आपके पास या 4 ऑप्शंस आ सकते हैं। तो लास्ट नाइट आई स्टडीड वेल होता है क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी स्टडीड वेल। ठीक है। इसके बाद अगले अगर हम MCQs की तरफ चलें तो लास्ट नाइट आई स्टडीड वेल। दूसरा है कि शी डैश टू मार्केट एवरी संडे। शी गोज़ टू मार्केट होता है। शी के साथ जो है सिंगुलर है, इसके साथ जो है हम गो के साथ ES का इजाफा करेंगे। शी गोज़ टू मार्केट एवरी संडे। दे डैश डिनर व्हेन आई अराइव्ड, यानी जब मैं पहुंचा तो वो डिनर कर चुके थे। दे हैड डिनर व्हेन आई अराइव्ड, इधर हैड आएगा। He dash his homework before watching the TV. He finished his homework, यानी वो ख़त्म कर चुका था। We lived in this city since 2010, ये lived आएगा। And I lost my keys yesterday, ये थर्ड फॉर्म आएगी lost. I lost my keys yesterday। इसी तरह है द सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, सन राइजेज आता है। उसके बाद है शी रोट अ लेटर एट अ मोमेंट, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो ख़त लिख रही है तो राइटिंग आएगा। शी इज़ राइटिंग अ लेटर एट अ मोमेंट। दे डैश टू पार्टी लास्ट वीकेंड, दे केम टू पार्टी होगा लास्ट वीकेंड, इधर सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट सेंटेंस है। दे केम टू पार्टी लास्ट वीकेंड। और नेक्स्ट है आई ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, यानी मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो इधर ड्रिंक्स आएगा। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है। ही डोंट लाइक एप्पल्स, ही डजंट लाइक एप्पल्स, ही नॉट लाइक एप्पल्स। तो इसका फर्स्ट वन सही है, ही डोंट लाइक एप्पल्स। और दूसरा है विच इज़ करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ रन। रन की जो पास्ट फॉर्म है तो कौन सी होती है, रनड होता है, रैन होता है या रनिंग, तो ये होता है रैन, रनड नहीं होता, रैन आएगा इधर। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, आई सा एन एलिफेंट एट अ जू, तो ये ई जो है वो वॉवल्स हरूफ में आता है, तो इनसे पहले जो है ई ए आई ओ इस तरह एन आता है। आई सा एन एलिफेंट एट अ जू। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स। एडजेक्टिव फाइंड करना है तो इधर जो है ये क्विक है, यानी कि उसका जो एक्शन है क्विक है, तो वो आएगा इधर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है चूज अ करेक्ट प्रीपोजिशन, शी इज़ गुड एट मैथ। शी इज़ गुड एट होता है, गुड के साथ एट आता है, गुड एट मैथ। नेक्स्ट वन है विच सेंटेंस इज़ अ पैसिव वॉइस, द शेफ कुकड बाय द मील वाज कुकड बाय द शेफ, ये सेकंड आएगा, द मील वाज कुकड बाय द शेफ। पिक द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, प्लूरल जमा वाली फॉर्म होता है, वन चाइल्ड, टू चाइल्ड्स नहीं होंगे बल्कि चिल्ड्रन होंगे, जो चाइल्ड की जमा है वो चिल्ड्रन आता है। सेलेक्ट द करेक्ट कंजंक्शन, आई वांटेड टू गो बट इट वाज रेनिंग, यानी मैं जाना चाहता हूँ लेकिन बारिश हो रही है, तो ये इधर बट आएगा। विच इज़ करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव मतलब दूसरे से मुआवजा करने वाली फॉर्म कौन सी है, मोर टालर, टालर या टॉलेस्ट, तो इधर आएगा टालर, यानी कि ही इज़ टालर देन हिज ब्रदर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, नहीं, शी वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे, शी वॉक टू स्कूल एवरी डे, तो इधर आएगा शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ पैदल स्कूल जाती है, वॉक्स। अच्छा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, लेकिन ये भी MCQs आ सकते हैं। आई गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग, इधर गो आएगा। उसके बाद है शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे, ये क्योंकि कल की बात चली गई है तो इधर पास्ट सेंटेंस आएगा, शी सैंग, SANG सैंग। उसके बाद है वी हैड डिनर व्हेन द फोन रिंग, वी हैड डिनर, हम खाना खा चुके थे जब फ़ोन बजा, तो वी हैड डिनर। उसके बाद है दे लिव्ड इन लंदन लास्ट ईयर, तो इधर लिव्ड आएगा। उसके बाद है
ही राइड्स हिज बाइक टू स्कूल एवरी डे, इधर राइड्स आएगा RIDES। उसके बाद है द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क नाउ, वो यानी कि वो भी खेल रहे हैं तो प्लेइंग आएगा। उसके बाद है आई डिड माई होमवर्क बिफोर डिनर, आई डिड यानी अपना होमवर्क कर लिया था डिनर करने से पहले। उसके बाद है शी रैन वेरी फास्ट इन द रेस, नहीं शी रन वेरी फास्ट इन द रेस, इधर रन आएगा। उसके बाद है वी बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, यानी हमने खरीदी बॉट सेकंड फॉर्म आएगी। उसके बाद है दे लिसन्स टू म्यूजिक एवरी मॉर्निंग, दे लिसन्स आएगा लिसन्स। शी गोज़ टू स्कूल बाय बस एवरी डे, इधर गोज़ आएगा। उसके बाद है आई रोट अ लेटर यस्टरडे में, यानी कि पास्ट में चला गया तो इधर रोट आएगा सेकंड फॉर्म। उसके बाद है दे प्लेड फुटबॉल लास्ट संडे, यानी कि उन्होंने खेला था, ये भी पास्ट में तो इधर प्लेड आएगा। उसके बाद है ही क्लीन्स हिज रूम एवरी संडे, इधर जो है क्लीन्स आएगा। उसके बाद है वी हैड डिनर एट 7 PM यस्टरडे, इधर वी हैड आएगा। उसके बाद है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन दिस स्काई नाउ, आर फ्लाइंग आएगा इधर। उसके बाद है आई राइड्स माई बाइक टू पार्क यस्टरडे, ये आई रोड सेकंड फॉर्म आ गया, आई रोड माई बाइक टू द पार्क यस्टरडे। उसके बाद है शी वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट, नहीं शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, इधर सेकंड फॉर्म आ गई वॉच्ड। उसके बाद है दे बॉट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, बॉट आएगा। उसके बाद है ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क नाउ, यानी कि इज़ नाउ वो भी अपना काम होमवर्क कर रहा है तो ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क नाउ। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इंग्लिश टेस्ट के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन्स थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। नेक्स्ट भी इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाऊँगा जो कि आपको इंटरव्यू में बड़ी आसानी देंगे और आप आसानी इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे।